हे भक्तो सुमीरो कथा ये मेरे श्याम की। किसकी किसकी नहीं सुनाया, थोड़ा जोर से। अरे जिसके नाम से बनते हैं सारे काम, वो सुमीरो श्री श्याम का नाम। सुमीरो श्री श्याम का नाम, सुमीरो श्री श्याम। बाबा थारा लहर लहर उड़े निशान रे, भक्तो सुमीरो कथा ये मेरे श्याम की। चलते चलते लगा लो ना सावरिया, गले से लगा लो ना, तुम्हारे सिवा कोई ना मेरा, मुझे अपना बना लो ना, तुम्हारे सिवा कोई ना मेरा, मुझे अपना बना श्री श्याम जय श्री श्याम मेरे श्याम। श्री श्याम जय श्री श्याम मेरे सुनना। महाभारत का वो युद्ध हुआ था घनघोर जी, महाभारत का वो युद्ध हुआ था घनघोर। सुनिएगा शब्द लखनवी शब्दों को जरा गौर से सुनिएगा कि महाभारत का वो युद्ध हुआ था घनघोर। कैसा हुआ था? बड़ा बलशाली, जिसमें वीर थे बलवान थे, शूरवीर थे हर पक्ष में जी। हाँ हर पक्ष में जी, हाँ हर पक्ष में जी। और श्री कृष्ण थे अर्जुन के पालनहार जी, भक्तों सुमीरो कथा ये मेरे श्याम की। भक्तों सुमीरो कथा ये मेरे श्याम। अब सुनो, ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि वैसे समय हो चुका है। अब यह पुत्र किसका हुआ? इनका असली नाम क्या है भैया? वीर बर्बरी। क्या नाम है इनके पिताजी का? नाम क्या नाम है? थोड़ा घटोत्कच। और घटोत्कच के पिताजी का नाम भीमसेन जी। क्या थे? हाँ, और भीम क्या थे? पांडव पुत्र है ना। पांडु भीम ने पाया था पौत्र अनन्य जी, पांडु भीम ने पाया था पौत्र अनन्य जी। वीर बर्बरी का दिया था पौत्र का नाम जी, वीर बर्बरी का दिया था पौत्र का नाम जी। कि पांडु भीम ने पाया पौत्र अनन्य। अनन्य यानी कि आज तक ऐसा पुत्र किसी के घर नहीं जन्मा, इतना शक्तिशाली। 3 साल की उम्र में पूछता है माता से कि माँ मेरे इस जीवन का उद्देश्य क्या है, मैं पैदा क्यों हुआ हूँ। 3 साल का बालक तो बोलने सीखता है। वो 3 साल का बालक अपनी माँ से सवाल करता है कि माँ मेरे जीने का उद्देश्य क्या है, मैं क्यों पैदा हो गया, कुछ तो बता मुझे, क्या हो रहा है। अब माँ बड़ी अचंभित कि 3 साल का बालक इतना बड़ा सवाल मेरे से कर रहा है, क्या करूं। उन्होंने पिताजी के पास पहुंचाया। पिताजी लेके गए भगवान कृष्ण के पास।
तब भगवान कृष्ण ने बताया कि पुत्र अभी तुम जाओ तपस्या करो। किसकी? माँ जगदम्बे की। किसकी? और उनसे 3 बाण हासिल करो। यही तुम्हारे जीवन का क्या है? उद्देश्य क्या है? श्री श्याम मेरे श्याम मेरे श्याम, श्री श्याम अब मेरे श्याम। माता जगदम्बे का उन्होंने ध्यान किया। आदि शक्ति का किया था वीर ने ध्यान जी, आदि शक्ति का किया था वीर ने ध्यान जी। पाए बाण 3 अमोघ जिनका करते वो उपयोग युद्ध में। हाँ युद्ध में जी, हाँ युद्ध समझ में जी। पाए बाण 3 अमोघ बाण जिनको कोई भेद नहीं सकता, जिनका उपयोग वो काय में करते? युद्ध में। काय में करते? और तभी से 3 बाण धारी पाया नाम जी हो, 3 बाण पाया नाम जी। भक्तों सुमिरो कथाए मेरे श्याम जी, भक्तों सुमिरो। अब 2 मिनट। जब वो घर से निकले 3 बाण तो तरकश में रख लिए। जब युद्ध भूमि की ओर जा रहे थे तब माँ ने 2 वचन दिए। वचन क्या थे? पहला वचन कि अगर तू युद्ध लड़ने जाएगा तो केवल उसी का साथ देगा जो युद्ध में, क्योंकि माता को पता था कि भगवान कृष्ण की सेना किसके पास है? दुर्योधन के पास। और भगवान कृष्ण तो युद्ध करने वाले हैं नहीं, तो हार निश्चित पांडव की थी। तो पांडव को साथ देने के लिए माता ने भेजा था। और दूसरा ये कि तुझसे कोई भी कुछ भी मांग ले तो कभी इनकार नहीं करेगा, है ना? माने पुत्र से लिए थे 2 ही वचन जी, माने पुत्र से लिए थे 2 ही वचन जी। ये 2 वचन ही बने हैं वरदान जी, ये 2 वचन ही बने हैं वरदान जी। तुझसे राह में कुछ मांग ले, इनकार मत करना है पहला। हाँ ये वचन है पहला, हाँ ये वचन है पहला। दूसरा हारे को देना सहारा, भक्तों सुमिरो कथाए मेरे श्याम। अच्छा, अब यहाँ एक सवाल उठता है, बाबा ने शीश का दान किस दिन दिया? बताओ। पहला कीर्तन है, थोड़ी बहुत जानकारी कथा के माध्यम से देना चाहता हूँ। भगवान ने शीश का दान किस दिन दिया? बताओ बताओ। हाथ खड़े करके कौन बताना चाहेगा कि शीश का दान कब हुआ? हाँ, यही भक्ति है हमारी, यही भक्ति है ना। कुछ जानते नहीं है इसके बारे में। भेड़ चाल चल रहे, भेड़ चाल जो चला रहे हैं उनके पीछे पीछे बस चलते चले जा रहे हैं। किसी को उसके बारे में जानना नहीं कि उसका इतिहास क्या रहा। भाई साहब ने बताया फागण की शुक्ल पक्षी की एकादशी को, गलत जवाब। फागण की द्वादशी के दिन हुआ, 12 के दिन। हाँ क्या हुआ? श्री श्याम जय श्री श्याम मेरे श्याम, श्री श्याम जय श्री श्याम मेरे श्याम। फागण द्वादशी के दिन की ये है बात जी, फागण द्वादशी के दिन की है बात। और जी शीश का दान मांगा कृष्ण ने, इस सृष्टि के कल्याण है तू।
हाँ कल्याण है तू। शीश का दानी दिया था नाम जी, भक्तों सुमीरो कथाएं मेरे श्याम। अब सुनो उस माँ की दशा क्या हुई। आज अगर हमारे बच्चे को, हमारी बच्चे की अगर एक उंगली कट जाए, आज हमारे बच्चे की अगर एक उंगली कट जाए तो आंख से आंसू निकल जाते हैं। ये हृदय की पीड़ा खून खोल कर बाहर आती है कि मेरे बच्चे को कैसे लगे। आप सोचो उस माँ पर क्या बीतती होगी जिसने अपने बच्चे का कटा हुआ शीश देख लिया धड़ से अलग। उस माँ पर क्या बीती होगी सोचो आप। और उसके बाद भी बताओ, शीश का दान देख हुई थी पीड़ा माँ को, शीश का दान देख हुई थी पीड़ा को। बोले कृष्ण ये वरदान देता हूँ मैं मैया, श्याम नाम और कला मेरी, श्याम नाम और कला मेरी, श्याम नाम और कला मेरी निहित होगी आज से इस शीश में, भक्तों सुमीरो कथा ये मेरे श्याम। इस कथा का कोई और उद्देश्य नहीं था, बस छोटी सी जानकारी देनी थी कि शीश कब हुआ, कौन किसका लाल है, क्या क्या है। बाकी अभी आपके सामने